इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर ये फिल्म अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। एक ऐसी फिल्म जिसने कई अवार्ड्स जीते हैं। इस फिल्म की सबसे मजबूत बात अगर कोई है तो वो है इसकी कहानी। जी हाँ, कहानी हम जिंदगी में हमारे साथ जो भी हादसे होते हैं, पल पल पर जो भी कुछ देखते हैं, उनसे हम सीखते चले जाते हैं। लेकिन क्या वो जिंदगी में कहीं ऐसी जगह पर काम आ सकते हैं कि वो हमें अरबपति बना दें? ऐसी एक कहानी है स्लमडॉग मिलियनेयर की। Q&A एक किताब, एक नॉवेल जिससे इस कहानी को लिया गया है। विकास स्वरूप जी, जो कि वर्तमान में डिप्टी हाई कमिश्नर हैं प्रिटोरिया में भारत की तरफ से, और इससे पहले कई दूसरे देशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्होंने ये नॉवेल लिखा था। खुशकिस्मती इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। सबसे पहले बहुत बधाई, क्योंकि ये कहानी बहुत पसंद की जा रही है और फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही कहानी है। जो फिल्म देख रहे हैं और जो कहानी आपने लिखी है वो एकदम आपको लगता है कि जस्टिफाइड है या फिर एकदम सेम है? देखिए, फिल्म कहानी पे ही आधारित है और कहानी के कई अंश फिल्म में हैं, लेकिन अब फिल्मकार अपनी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ कहानियों को बदल दिया है। तो मैं ये कहूंगा कि Q&A का जो नैरेटिव स्ट्रक्चर था, जो कहानी का ताना बाना है, वही कहानी का ताना बाना आपको फिल्म में भी नजर आएगा। लेकिन मेरी पुस्तक क्या थी? मेरी पुस्तक है कि एक राम मोहम्मद टॉमस नाम का एक आदमी है, 18 साल का वेटर है वो, और वो एक प्रतियोगिता में भाग लेता है जिसका नाम है कौन बनेगा अरबपति, और वो 10 के 10 सवाल सही जवाब दे देता है। तो प्रोड्यूसर्स को लगता है कि ये वेटर है, ये कभी स्कूल नहीं गया, इसने अखबार नहीं पढ़ा, ये ऐसे सवालों का जवाब कैसे दे सकता है क्विज शो में। तो उन्हें लगता है कि इसने जरूर चीटिंग की होगी, तो वो उसको अरेस्ट करवा देते हैं। पुलिस थाने में उसको एक लड़की मिल जाती है जो कहती है कि मैं राम मोहम्मद टॉमस की वकील हूं, और राम मोहम्मद टॉमस को वो पुलिस लॉकअप से निकाल ले जाती है और फिर अपने घर में वो उससे पूछती है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उन सवालों के जवाब कैसे दिए। तो राम मोहम्मद टॉमस अपनी जिंदगी के वो वाकया बयान करता है कि हर सवाल का उसको जवाब अपनी जिंदगी के किसी एक अनुभव से मिला था। मोहम्मद जमाल, राम मोहम्मद टॉमस, ये दोनों जो नाम है यही सबसे बड़ा फर्क पहले तो पैदा करते हैं। आपने जो नाम रखा, जो प्रोड्यूसर्स ने रखा, इसकी कोई खास वजह आप मानते हैं? देखिए, राम मोहम्मद टॉमस मैंने नाम इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता था कि राम मोहम्मद टॉमस झुग्गी झोपड़ी के हर बालक को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी प्रांत का हो, चाहे किसी प्रदेश का हो। अब राम मोहम्मद टॉमस जैसे नाम से आप नहीं कह सकते हैं कि वो उत्तर का है कि दक्षिण का है, हिंदू है कि मुस्लिम। वो चाहे हो सकता है खान मार्केट में आपकी विंडस्क्रीन साफ करता हो, या हो सकता है कोलाबा में आपको चाय पिलाता हो, वो राम मोहम्मद टॉमस है। वो पूरे भारत का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। अब फिल्म में उनके पास ना तो इतना समय था कि वो राम मोहम्मद टॉमस की फिर जिंदगी दिखा सके कि उसका नाम राम मोहम्मद टॉमस कैसे पड़ा, जो कि मैंने पुस्तक में दिखाया है। इसलिए फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है जमाल मलिक। जमाल मलिक। और यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिल्म जब बनती है तो किताब से सिर्फ उन्होंने इंस्पिरेशन ले ली है या वैसे भी आपसे कोई मदद मांगते हैं कि कैरेक्टर को और साउंड कर पाए और ताकतवर बना पाए? नहीं, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मेरा क्रिएटिव कंट्रोल था। इसके मतलब है कि मेरी अप्रूवल के बिना तो फिल्म बन नहीं सकती थी। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिखाई और उस समय मुझे पता लग गया था कि फिल्म जो है वो पुस्तक से काफी भिन्न होगी, और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर फिल्म बिल्कुल पुस्तक को फॉलो करती है तो फिर जो फिल्म देखता है उसे पुस्तक पढ़ने का कोई आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको सब कुछ पता लग गया है। इस तरह जो फिल्म देखेगा और उसके बाद जो पुस्तक पढ़ेगा तो उसको पुस्तक से एक अलग तरह का आनंद आएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। कुछ और राइटर्स हैं जिनकी किताबों पर फिल्में बन चुकी हैं, ऐसे कई राइटर्स हैं जिनकी कहानियों को लिया जाता है, कई बार कमर्शियल सिनेमा भी बनाया जाता है। उनका ये कहना होता है कि जब कोई आपका रीडर पढ़ रहा है तो वो उसको एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसका हर कैरेक्टर उसके दिमाग का होगा, अपने हिसाब से डिजाइन करेगा, जो विकास स्वरूप ने लिखा है। लेकिन जब फिल्म बनती है तो उसमें आपने बता दिया है कि फलाना कैरेक्टर ये है, सब कुछ डिफाइंड है। तो आपको लगता है कि पढ़ना और फिल्म को देखना, इसमें बहुत फर्क होता है, और कहीं ना कहीं पढ़ने में जो आनंद आता है वो देखने में शायद? तो सही आपने बात की है तिवारी जी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि माध्यम अलग है, फिल्म का माध्यम अलग है और पुस्तक का माध्यम अलग है। अब पुस्तक में एक चीज होती है इंटीरियर मोनोलॉग, कि कैरेक्टर जो है वो अपने दिमाग की कुछ उपजें हैं वो कह रहा है, उसके बारे में रीडर को बता रहा है। फिल्मों में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिल्मों में तो जो कुछ भी दिखाना है आपको पर्दे के ऊपर ही दिखाना है, आप कैरेक्टर के दिमाग के अंदर तो नहीं घुस सकते हैं पिक्चर के अंदर। तो एक तो सबसे पहला फर्क तो यही हो जाता है। और दूसरा फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा, पुस्तक तो आप 300 पेज की लिख सकते हैं, 600 पेज की लिख सकते हैं, 1000 पेज की लिख सकते हैं। फिल्म तो 90 मिनट और 120 मिनट के अंदर ही सीमित हो जाती है। तो सब कुछ जो किताब में होता है वो सब कुछ तो फिल्म में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। एक और फर्क, 2003 में ये किताब आपने 2003 करीब 5 साल बीत चुके हैं उस बात। करेक्ट। और अभी फिल्म को आए हुए मतलब पब्लिशर, इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे फिल्म को, ये हम सब जानते हैं। और अब
बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से कब फिल्म रिलीज हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है पढ़ने में और स्क्रीन में देखने में। 5 साल बाद कहानी एक दूसरे माध्यम के जरिए ढलकर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। Q&A जिसने पढ़ी उसने पसंद किया, लेकिन अब जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता इस लोकप्रियता में फर्क है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेखक का क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लेखक जो चाहे लिख सकता है। फिल्म में क्योंकि पैसा इतना ज्यादा लगता है कि जो स्क्रीन पे राइटर है उसका स्क्रीन पे भी 4 लोग और देखते हैं फिर, और उसके बाद जो जिसने पैसा लगाया है उस फिल्म में वो सब अपने अपने इनपुट्स देते हैं, तो उसका जो क्रिएटिव फ्रीडम है स्क्रीन पे राइटर का वो काफी सीमित हो जाता है, जबकि लेखक जो चाहे लिख सकता है, क्योंकि किताब और फिल्म में यही फर्क है मेरे ख्याल से।